क्या हो अगर आपने अपनी LIC पॉलिसी किसी को गिफ्ट कर दी और फिर उसे वापस नहीं ले पाए, या आपने उस पॉलिसी पर लोन लिया लेकिन उसका नियंत्रण ही खो बैठे? जी हाँ, ये सब हकीकत हो सकती है जब आप किसी जीवन बीमा पॉलिसी को असाइन करते हैं, और ज्यादातर लोग अब्सोल्यूट असाइनमेंट और कंडीशनल असाइनमेंट के बीच का फर्क भी नहीं जानते। इस वीडियो में हम इन बातों को आसान भाषा में उदाहरणों और कुछ ऐसे स्मार्ट टिप्स के साथ समझाएंगे जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। असाइनमेंट का मतलब है अपनी जीवन बीमा पॉलिसी का स्वामित्व या लाभ किसी और को हस्तांतरित करना, पूरी तरह से या अस्थायी रूप से। यह बीमा अधिनियम 1938 की धारा 38 द्वारा शासित है। आप पॉलिसी धारक, असाइनर बन जाते हैं। इसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति या संस्था को असाइनी कहा जाता है। पूर्ण असाइनमेंट में आप अपनी पॉलिसी के सभी अधिकार छोड़ देते हैं। एक बार असाइन होने के बाद पॉलिसी कानूनी रूप से असाइनी की हो जाती है। उन्हें मैच्योरिटी या मृत्यु लाभ मिलता है। आप इसे रद्द नहीं कर सकते, लाभार्थी को बदल नहीं सकते या अब ऋण नहीं ले सकते। इसका उपयोग आमतौर पर निम्न के लिए किया जाता है: अपने जीवन साथी या बच्चे को पॉलिसी उपहार में देना, किसी ट्रस्ट या संगठन को हस्तांतरित करना, तलाक के निपटान। सशर्त असाइनमेंट में स्थानांतरण केवल एक विशिष्ट उद्देश्य या समय के लिए होता है, और एक बार जब वह पूरा हो जाता है तो स्वामित्व आपके पास वापस आ जाता है। यह आपकी पॉलिसी को अस्थायी रूप से उधार देने जैसा है। सबसे आम मामला, ऋण के लिए अपनी पॉलिसी को बैंक को सौंपना। एक बार ऋण चुकाने के बाद आपके अधिकार वापस आ जाते हैं, लेकिन जब तक शर्त मौजूद है, बैंक भुगतान को नियंत्रित करता है। आइए इन दोनों की तुलना साथ साथ करते हैं। कानूनी रूप से असाइनमेंट नामांकन से ऊपर होता है। असाइनी ही नया वैध दावा करने वाला बन जाता है। पॉलिसी को असाइन करने के लिए आपको करना होगा: 1. असाइनमेंट फॉर्म भरना या पॉलिसी दस्तावेज पर एंडोर्समेंट करना। 2. उसे पंजीकरण के लिए LIC को जमा करना। 3. बीमाकर्ता LIC से इसकी पुष्टि प्राप्त करना, तभी असाइनमेंट वैध मानी जाती है। प्रो टिप: यदि आप सशर्त असाइनमेंट कर रहे हैं तो शर्तें स्पष्ट रूप से लिखें, और अगर आप अब्सोल्यूट असाइनमेंट के तहत पॉलिसी गिफ्ट कर रहे हैं तो 100% सुनिश्चित हो जाएं। श्री वर्मा ने अपने होम लोन के लिए अपनी LIC पॉलिसी को एक बैंक के नाम असाइन किया था। यह एक सशर्त असाइनमेंट था। दुर्भाग्यवश ऋण चुकाने से पहले ही उनका निधन हो गया। बैंक ने मृत्यु दावा राशि से अपना बकाया लोन वसूल लिया और शेष राशि श्री वर्मा के नामांकित व्यक्ति, नॉमिनी को दे दी गई। यह उदाहरण दिखाता है कि सशर्त असाइनमेंट वास्तविक जीवन में कैसे काम करता है। असाइनमेंट एक शक्तिशाली कानूनी माध्यम है, लेकिन तभी जब इसे समझदारी से उपयोग किया जाए। जब आप पूरी तरह से सुनिश्चित हों कि कोई व्यक्ति या संस्था 100% लाभ का हकदार है, तब अब्सोल्यूट असाइनमेंट करें। जब आप पॉलिसी को लोन या अस्थायी व्यवस्था के लिए इस्तेमाल कर रहे हों, तब सशर्त असाइनमेंट करें। हमेशा दस्तावेजों की बारीक बातें ध्यान से पढ़ें, विशेषज्ञ की सलाह लें और अपने परिवार को इसकी जानकारी दें। और यदि आप LIC पॉलिसी धारक या एजेंट हैं, तो इस वीडियो को जरूर साझा करें, क्योंकि असाइनमेंट को समझना सही वित्तीय योजना का एक अहम हिस्सा है।